हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसकी किरण की चैप्टर वाइज की जो मैथ्स की बुक आती है उसका हम पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिया। ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें 11th क्वेश्चन से 15th क्वेश्चन तक रहेंगे टाइप 1 के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया के अंक बताना है हमको। ठीक है, तो देखो वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित से सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। तो अगर हम बोलते हैं कि सुप्रिया को अगर 100 में 100 अंक मिले, ठीक है, तो महुआ को कितने मिले होंगे? महुआ को मिले हैं कितने? 10% कम, यानी कि 90% अंक मिले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है महुआ को 81 अंक प्राप्त हुए। तो हम ये बोल सकते हैं कि 90% की वैल्यू, यानी 90% की वैल्यू है जो, वो किसके बराबर है? 81 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी? 81 बटे में 90। हमको तो निकालना है सुप्रिया के अंक, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 81 बटे में 90 गुणा किससे आ जाएगा? 100 से। तो ये 0 से तो 0 काट दिया, 9 9 का कितना हो गया? 81। और अंक कितने आ गए? 90 अंक आ गए। ठीक है, 9 का किससे किया? 10 से गुणा कर दिया, यानी कि सुप्रिया को 90 अंक मिले और महुआ को कितने मिले हैं? महुआ को 81 अंक मिले। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे सुप्रिया के अंक पूछा तो सुप्रिया के कितने अंक हो जाएंगे? 90 अंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। ए का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 40% है। ठीक है, तो सी का मासिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा? तो चलिए जो जो क्वेश्चन में लिखा उसको लिख लेते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा? ए का वार्षिक वेतन बी के मासिक वेतन के 25% के बराबर है। ठीक है, तो ए का वार्षिक वेतन कितना है? देखो, ए का 25% मासिक वेतन बी के 80% के बराबर है। ठीक है, पहली लाइन में ये लिखा है। तो यहाँ से अगर हम ए और बी का रेशियो निकालना चाहें तो देखो परसेंटेज है लिखा हुआ, परसेंटेज लिखा हुआ, बटे में 100 आएगा, बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखें चाहे नहीं लिखें। तो ए अपॉन पे बी किसके बराबर आ जाएगा? 80 बटे में 25 के बराबर आ जाएगा। तो इसको 5 से काट देते हैं तो 5 से 5 बार में जाएगा, और 5 से ये कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16 बटे 5। यहाँ से आगे कितनी? 16 बटे 5। अब देखो दूसरी लाइन में क्या लिखा है? बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, यानी बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का कितना है? 40% है। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं? बी अपॉन पे सी का रेशियो भी निकाल सकते हैं, यानी 40% का साइन हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अब इसको हमने काटा तो 2 से काटेंगे ये बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। तो बी अपॉन सी का रेशियो कितना आ गया? 2 बटे 5 का आ गया। और ए अपॉन बी का रेशियो हमको पता है 16 बटे 5 है, तो बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर लिख के बराबर कर लेते हैं। देखो, ए अपॉन पे बी जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है? 16 बटे में 5। ठीक है, और बी अपॉन पे सी जो निकाला है वो कितना निकाला है? 2 बटे में 5। अब देखो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर b के सामने कितना? 5 है, यहाँ b के सामने 2 है। अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर हम किसका गुणा करते हैं? 2 का। यहाँ 2 का किया है तो नीचे ऊपर दोनों जगह करना पड़ेगा। और यहाँ पर किसका गुणा करते हैं? 5 का, तो नीचे ऊपर दोनों जगह 5 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो a अपॉन पे b यहाँ से किसके बराबर आ गया? a अपॉन पे b आ जाएगा 32 बटे में 10, और यहाँ से b अपॉन पे c किसके बराबर आ जाएगा? 10 बटे में 25। तो अगर हमको तीनों का रेशियो लिखना है, a:2 b:c लिखना है, तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा b के नीचे, और c के नीचे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? c का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, और यहाँ से c का वेतन हमने कितना निकाला? 25, मतलब कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 लाख रुपए, यानी 1 2 3 4 5 जीरो। हमको किसका निकालना है? ए का मासिक वेतन निकालना है, यानी 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यानी 25 यूनिट 6 लाख के बराबर है, तो हमको 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि 6 लाख बटे में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना 32, तो इसको 32 से गुणा कर देंगे। पहले इसको काट लेते हैं। तो देखो 25 से एक बार में जाएगा, 25 से 2 बार में 50 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना? 10, तो 4 बार में 100, और बगल में कितने जीरो? 1 2 3 जीरो। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000 आ गई।
ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 24,000 है तो हमको क्या बताना है, एक ही वैल्यू बताना है, यानी 32 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 32 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 24,000 गुणा किससे कर देंगे अपन, 32 से। तो इसको कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर 32 से कर लेते हैं सीधे सीधे तो 2 से करते हैं तो कितना आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया। यहाँ पर अपन ने लगाया तो यहाँ पर आया 12, 6 और 1 7 आ गया, कितना 8 6 7 और कितने जीरो, 1 2 3 जीरो। तो कितना आ गया, 7,68,000, 7,68,000 रुपये आ गया। अच्छा, ये ए का मासिक वेतन नहीं है, ये है पूरे साल भर का वेतन, है ना, पूरा वार्षिक वेतन। अभी तक हमने ये जो निकाला है वार्षिक वेतन, यानी ये पूरा का पूरा कितने महीने का है, 12 महीने का है। 12 महीने का आया है 7,68,000 रुपये। अगर 12 महीने का ये है तो एक महीने का हमको पूछा है तो एक महीने का हम निकाल देते हैं। तो इसको क्या करेंगे अपन, 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से भाग दे दो तो एक महीने का निकालना हमको, तो एक महीने का तो हमने निकाला ही था, ये तो एक महीने का उसका है ना। हमको निकालना पड़ेगा कितना, 77,681,230। इसको बटे में क्या कर देंगे, 12 से, ठीक है। इसको 6 से काट देते हैं मान लो, तो 6 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। इसको 6 से हमने काटा तो 1 यहाँ पर आएगा 2 बार में, यहाँ पर आया 4 तो 8 बार में, कितने जीरो, 3 जीरो बगल में, ठीक है। और 12, अब इसको भी काट दो किससे, 2 से। तो देखो 2 से काटा तो यहाँ पर लिखते चलते हैं, 6 आया, यहाँ पर कितना आया, 4 आया और 3 जीरो, ठीक है। तो 64,000 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक महीने का निकाल दिया तो 64,000 इसका आंसर है, ठीक है। देखो बेसिक बेसिक से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है ना। एक बार और समझा देते हैं। ये कंडीशन में दिया हुआ है कि ए का 25% बी के 80% के बराबर है, ये वार्षिक वेतन की बात चल रही है। तो यहाँ से हमने ए अपॉन पे बी निकाला तो 16/5 आया। यहाँ से बी का जो लिखा हुआ है, बी का सी के 40% के बराबर है, तो यहाँ से बी अपॉन सी निकाला तो 2/5 आया। हमने रेशियो बराबर किया, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू के बाद हमको सी का वेतन दिया हुआ है कि सी का वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख रुपए, यानी 25 यूनिट किसके बराबर है, 6 लाख रुपए के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 6 लाख को 25 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 लाख को 25 से भाग दिया तो कितना आ गया, 24,000। अब हमने 32 निकाल लिया, 32 की वैल्यू निकाल ली, तो 32 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 24,000 को 32 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 7,68,000 रुपये। अब ये 7,68,000 रुपये पूरे साल भर का किसका वेतन है, ए का। तो पूरे साल भर का अगर ये है यानी 12 महीने का है तो 12 महीने से एक महीने का निकाल दो, 12 महीने का हमको पता है तो 12 से भाग दे देंगे तो एक महीने का निकल आएगा, तो 64,000 रुपये आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का 50% बराबर है वाई के 30% है, तो एक्स अपॉन वाई पूछा है, तो देखो कर लेते हैं। तो एक्स का 50% यानी 50/100 किसके बराबर है, वाई के 30% यानी 30/100। तो देखो 100 से 100 कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से x अपॉन वाई अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5, जहाँ पर उसको टिक कर दो, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। ये ना वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये जैसे टाइम एंड वर्क में आता है बिल्कुल उस टाइप का, मैं टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। देखो जैसे हम मान लें कि 35 दिन तक कर सकता है, यानी 35 दिन तक मान लो 100 लोग हैं, जो 100 लोग जूस को पी सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि अगर ये 40 मतलब 40% बढ़ जाए, यानी 100 पहले थे तो अब कितने हो गए, 140 हो गए, तो अब कितने दिन चलेगी। तो बस इसको काट दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काट दिए कितनी बार में, 5 बार में, और यहाँ से 2 से काटा तो कितनी बार में आ गया, 5 बार में, यानी कि 25 दिन में वो मात्रा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा 25 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, M1D1H1 अपॉन पे W1 बराबर हो जाता है M2D2H2 अपॉन पे क्या आ जाता है, W2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैन 1 हमने माने हैं, कितने माने हैं, 100 माने हैं कि 100 आदमी थे पहले, तो देखो 100 आदमी पहले थे, ठीक है। कितने दिन में खा लेते हैं, जूस को पी लेते हैं, 35 दिन में, ठीक है। एच या आवर होता है, तो आवर तो यहाँ पर दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कितना काम कर रहे हैं ये भी नहीं दिया तो 1 ले लेंगे उसको, ठीक है। अब M2 बोल दिया कि M2 जो था वो कितने हो जाते हैं, M2 हमको निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालना है, और D2 यानी कि 100 दिन में खा लेते थे, तो 100 का बढ़ के कितने दिन हो गया, 140 हो गया, मतलब 140 आदमी हो गए।
फिर यहाँ पर आवर कुछ नहीं दिया तो 1 लेंगे, W2 की जगह भी 1 लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 140 इसके नीचे आ जाएगा, ये हमने नीचे रखा था और 35 और 100 को ऊपर रखा था, बस इसको काटा था तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 25 आ गई थी। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 25 हमारा कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि a का 60% b के 30% के बराबर है और b बराबर c का, ये बिल्कुल सेम पिछले वाले के जैसा क्वेश्चन है, जो जो लिखा है लिख लेते हैं। तो देखो a का 60% मतलब 60% बराबर हो जाएगा किसके, b के 30%, यानी 30/100 के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, ये 30 से सीधे सीधे कितनी बार में चला गया, 2 बार में। तो यहाँ से a अपॉन पे b किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। देखो दूसरी लाइन में क्या है, b बराबर c का 40%, यानी कि 40/100। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और फिर ये लिखिए तीसरी लाइन। तो यहाँ से अपन b अपॉन c का रेशियो निकाल सकते हैं, b अपॉन c का। तो ये देखो, ये काटा था हमने तो कितना आया था, 2/5 आया था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/5। अब तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, देखो तीसरी लाइन लिखते हैं c बराबर a का x%, तो x/100। ठीक है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम c अपॉन a भी निकालते हैं तो c अपॉन a किसके बराबर आ जाएगा, x/100 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के हमको c/a निकालना है। ठीक है, देखो c अपॉन पे a निकालना है, तो हम a b c तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। तो देखो a अपॉन पे b क्या हमने निकाला है, 1/2 निकाला है। ऐसे करके b अपॉन पे c क्या निकाला हमने, 2/5 निकाला हुआ है। देखो b यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब a b c अगर हमको तीनों का रेशियो लिखना हो तो जो ऊपर लिखा है हम वही लिख सकते हैं। a के सामने 1, b के सामने 2 और c के सामने 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर c अपॉन पे a निकालेंगे हम, तो c अपॉन पे a हमारा कितना आया है, 5 अपॉन पे 1 आया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं c अपॉन a किसके बराबर है, 5 अपॉन पे 1 के बराबर। तो x अपॉन पे यहाँ पर 100। ठीक है, c की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से कि 5 आई है, तो इसका x से x बराबर अगर निकालेंगे तो 100 का इससे गुणा हो जाएगा। तो आंसर बराबर किसके आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा किसके, 500 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। हमसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना है हमारा, 500 रुपये। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।